स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताऊंगी। यहाँ पर देखिए आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम किसे कहते हैं। हम संक्षेपीकरण में अगर देखा जाए तो अनेक शब्द अर्थात वाक्य अथवा वाक्य खंड के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं ऐसे व्यंजक और सटीक शब्दों की जो विस्तृत सूचियाँ होती हैं। वाक्यांश अर्थात किसी भी वाक्यांश को संक्षेप में प्रकट करना वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर आपका है अनेक साधन संकेत लिपि आदि होते हुए भाषा ही भावों विचारों की अभिव्यक्ति का वह सर्वोत्तम साधन है। भाषा में भावों विचारों की वही अभिव्यक्ति अर्थात अभिव्यक्ति प्रकट करना, ठीक है, अधिक प्रभावकारी होती है जिसमें स्पष्टता के साथ साथ कुशलता भी हो। किसी भी भाव विचार की अभिव्यक्ति अर्थात हम अपने भावों को जब प्रकट करते हैं उसको प्रकट करना, अभिव्यक्त करना किसी के समक्ष हम एक व्यंजक शब्द द्वारा भी कर सकते हैं और एक बड़े वाक्य के द्वारा भी। साहित्यिक भाषा में ही नहीं दैनिक व्यवहार की भाषा में भी ऐसे व्यंजक शब्दों का महत्व स्वीकार किया जाता है जिसका प्रयोग एक वाक्य या वाक्य खंड के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अनेक शब्दों अर्थात वाक्य अथवा वाक्य खंड के लिए प्रयोग में लाए जा सकने वाले जो व्यंजक होते हैं ऐसे सटीक शब्दों की जो विस्तृत सूची है वो हमें आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम समझेंगे वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द। जिसका कभी भी अंत ना होता हो, जिसका कभी भी अंत ना होता हो वह क्या कहलाता है? अनंत। इसके बाद है जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके वह होता है अकल्पनीय। जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसे हम कहेंगे अजात शत्रु। जो व्यक्ति जन्म ना ले, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो व्यक्ति जन्म ही ना ले उसको वाक्यांश के एक शब्द में हम कहेंगे अजन्मा, ठीक है। आगे है आपका जिसकी आशा ना की गई हो, मतलब जिसकी कभी कोई जिसके बारे में सोचा ना गया हो, मतलब आशा ही ना की गई हो वह क्या होता है? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक। बहुत कम बोलने वाला उसे हम वाक्यांश के एक शब्द में कहेंगे अल्पभाषी या मितभाषी। मित मतलब बहुत कम बोलने वाला, ठीक है। इसके बाद है आपका जिस मेहमान के आगमन की तिथि निश्चित ना हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति के आने का जो समय है वह निश्चित ही ना हो, अर्थात हमें उसके बारे में पता ही ना हो, तो वाक्यांश के एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अतिथि, ठीक है। इस प्रकार आगे आपका जो कहा ना जा सके, ठीक है, अर्थात जिसका वर्णन ही ना किया जा सके, जिसको हम कह ही नहीं सकते वो उसको वाक्यांश के एक शब्द में कहेंगे अकथनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, आगे है आपका जिसकी तुलना ना हो सके वह अतुलनीय। इसके बाद है जो दिखाई ना दे उसे हम वाक्यांश के एक शब्द में अदृश्य कहेंगे। इसके बाद है जिसकी कोई उपमा ना हो उसे वह हम अनुपम कहेंगे। आशा से अधिक, अर्थात हमने जितनी उम्मीद की उससे अधिक जब मिलने लगता है तो उसको हम कहते हैं आशातीत, ठीक है। यहाँ पर देखिए आशातीत है ये, आशा से अधिक, यहाँ देखिए आशा से अधिक हो जाएगा आपका आशातीत। फिर है जिस वस्तु की इच्छा हो, मतलब हमने जिस वस्तु की इच्छा की हो, कामना की हो, वो क्या कहलाती है? इच्छित। बहुत तेज बुद्धि वाला उसे हम क्या बोलेंगे वाक्यांश के एक शब्द में? कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। आगे है आपका धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वह क्या कहलाता है? क्षितिज। इसके बाद है छिपाने की योग्य, अर्थात कोई बात है जो उसको छिपाने के लिए वाक्यांश के एक शब्द में हम क्या कहेंगे? गोपनीय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वाक्यांश के एक शब्द में हो जाएगा जितेंद्रिय। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, अब इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है वह हम उसको वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहेंगे? दैनिक, ठीक है। फिर है आगे आपका गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र को हम वाक्यांश के एक शब्द में बोलते हैं दत्तक। दत्तक पुत्र भी बोल सकते हैं दत्तक से, ठीक है। आगे है आपका जो नष्ट होने वाला हो, अर्थात जो नष्ट हो जाता है, ये देखिए जो नष्ट होने वाला हो, ठीक है।
यहाँ पर हो जाएगा उसके लिए नश्वर। फिर है निंदा करने की योग्य, वह क्या कहलाता है वाक्यांश के एक शब्द में? निंदनीय। जिसकी उपमा ना दी जा सके, आगे आपका जिसकी उपमा ना दी जा सके वह क्या कहलाएगा वाक्यांश के एक शब्द में? जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरुपम, बिना उपमा के, ठीक है। इसके बाद है जिसके आर पार ना देखा जा सके, वह वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहलाएगा? पारदर्शी। इसके बाद है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को वाक्यांश के एक शब्द में हम मुमुक्षु कहेंगे, मुमुक्षु, ठीक है। इसके बाद है आपका विश्वास करने योग्य। विश्वास करने योग्य जो होता है उसे वाक्यांश के एक शब्द में हम विश्वसनीय कहते हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति को वाक्यांश के एक शब्द में शरणागत कहेंगे। जिसका शोषण किया गया हो, यहाँ पर देखिए आपका जिसका शोषण किया गया हो उसे हम वाक्यांश के एक शब्द में शोषित कहेंगे। फिर है आपका सदा सत्य बोलने वाला, जो हमेशा जो सत्य बोलता है, जो सच बोलता है, उसे वाक्यांश के एक शब्द में सत्यवादी कहेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सधवा कहेंगे। तो यहाँ पर आपके ये कुछ प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए थे, इनको आप याद करिए, कॉपी पर लिखिए और आसानी से समझिए।